सारे जगत में पूजित होगी। और सारे जगत में अगर कहीं भी जीवन में कोई बेटी का दृष्टांत दिया जाए तो पार्वती के नाम से बेटी का दृष्टांत दिया जाएगा। इतनी आपकी बेटी प्रसिद्ध होगी, इतनी आपकी बेटी प्रसिद्ध। अजी आज प्रत्येक कन्या जो है महादेव जैसा पति पाने के लिए पार्वती के बताए हुए व्रत करती हैं। पार्वती मैया ने जो जो व्रत जो जो उपाय महादेव को पति रूप में पाने के लिए कि वह सकल उपाय सब कन्याएं करती हैं, लेकिन कभी भी कन्या जो है पार्वती बनने की कोशिश नहीं करती मेरे भाई, पार्वती बनने की कोशिश नहीं। पार्वती जी के जैसा पति तो सबको चाहिए, लेकिन पार्वती किसी को नहीं चाहिए। पार्वती जी के जैसा आचार विचार किसी को नहीं चाहिए। ऐसी कन्याएं भी फिर किस काम की भाई, किस काम की। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी अवस्थाएं आन पड़ी है कि हर माँ बाप कन्या पैदा होने से कतराने लगा है। हर माँ बाप बेटी के होने पर शोक कर रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? हम सब लोग सदैव पूरे जीवन माँ बाप को दोषी देते हैं। सरकार भी माँ बाप को दोष देती है कि भैया बेटी को मारना पाप है, बेटी को मारना पाप है, बेटी को मारने पर सजा होती है। लेकिन आप सोचिए कि माँ बाप बेटी को मार क्यों रहे हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी आज की बेटियां माँ बाप तो नाज से पाल करके उनको पालित करके पोषित करके बड़ी करके उनको सजा करके संवार रहे हैं, पार्वती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेटियां पार्वती बनने की कोशिश न करके कल मुंह के साथ मुंह उठा करके भाग रही है और माँ बाप का सिर नीचा करके जा रही है। इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि ऐसी लज्जा से तो बढ़िया है कि बेटी हमारे आंगन में हो ही नहीं भैया, बेटी हमारे आंगन में। ऐसी क्या विपदा आन पड़ी भैया। कहीं न कहीं बेटियों के और माँ बाप के बीच में संस्कारों की नीवता में कमी आ गई है कि आज प्रत्येक बेटी जो है अपने से विपरीत समाज में जाकर के विपरीत वंश में जाकर के विवाह करने के लिए तैयार हो गई। क्यों? और जहां सरकार भी अंतर जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन दे रही थी, सरकार की भी यहां अपेक्षा करनी चाहिए, सरकार का भी विरोध करना चाहिए। ऐसे कानून ना बनाए जिससे कि समाज की दुर्गति हो गई है, समाज की दुर्गति हो। आज अगर कन्याओं का उपहास होने लगा है, कन्याओं की बेकदरी होने लगी है, तो उसके पीछे कारण वह स्वयं कन्याएं हैं। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की व्यवस्था में कोई ना कोई चूक रह गई है कि हमारी बेटियां जो है माँ बाप के मोल को, माँ बाप के त्याग को समझ ही नहीं पाती है भैया, समझ ही नहीं पाती। आप क्यों नहीं समझती है कि बेटी तो देवी का रूप होती है और देवी ही अगर इस प्रकार से अपने माँ बाप को मरता हुआ छोड़ करके चली जाए तो उससे बड़ी पापिनी इस दुनिया में कोई नहीं रहेगी भैया, कोई नहीं रहेगी। और जो बेटी माँ बाप के आंख में आंसू डाल करके जीवन भर के लिए रोता हुआ छोड़ करके अज्ञात पुरुष के थोड़े से आकर्षण के पीछे सब कुछ छोड़ करके चली जाती है, वो बेटियां चाहे कितना ही सुखी घर में चली जाए, लेकिन जैसे ही उस घर में उनके चरण पड़ेंगे वो घर नर्क के समान हो जाएगा, वो घर नर्क के समान हो जाएगा। और आजीवन वो बेटी चाहे कितना ही दान कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, लेकिन उस घर में कभी भी सुख की चैन नहीं ले पाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस कन्या को कभी भी पुत्र का दर्शन तक नहीं होगा भैया, पुत्र का दर्शन तक नहीं होगा। उसके भी घर में कन्या ही कन्या होगी और वही कन्या फिर भागेगी, तब उसे एहसास होगा कि एक माँ होकर के एक बेटी जब घर छोड़ करके चली जाए तो उसका दर्द क्या होता है, वो उसको उपवास होगा। आज तक के इतिहास में उठा करके देख लीजिए, जो भी कन्याएं घर से भाग करके गई है, या तो वो संतान के लिए पूरी जिंदगी तरस रही है, जगह जगह जाकर के माथा फोड़ रही है कि हमको एक संतान दे दीजिए, एक संतान दे दीजिए। और मान लो अगर संतान मिल भी गई तो सिवा बेटियों के कुछ नहीं है भैया, कि जब उनको पता लगेगा कि एक दिन जब उनकी बेटियां भी ऐसे ही छोड़ करके जाएगी, तब उनको पता लगेगा कि माँ का दर्द क्या होता है, और बाप का दर्द क्या होता है। वो बेटी सोचे तो सही कि वो बाप जब बाजार में जाएगा, समाज में जाएगा, तो किस प्रकार अपनी पगड़ी को ऊपर करके चलेगा कि हाँ मैं बेटी का बाप हूं। उस दिन वह सिर नीचा करके चलेगा कि हाँ मैं बेटी का बाप हूं, मैं बेटी का बाप। समझने वाली बात।
उन बेटियों की सोच पर धिक्कार है, उन बेटियों की शिक्षा पर धिक्कार है, उन बेटियों की व्यवहारिकता पर धिक्कार है, उन बेटियों की कर्मण्यता पर धिक्कार है, जो अपने माँ बाप की आंखों में जीवन भर आंसू छोड़ करके चली जाती है और जाने के बाद साल भर 15 महीने 2 साल बाद अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अन्य परिजनों से सहायता लगा लगा करके वापस इतनी निर्लज है कि मुंह उठा करके फिर से माँ बाप के घर में आ जाती है। माँ बाप तो बेचारे फिर भी इतना नीचे जहर के घूंट पीते हैं कि कोई बात नहीं, किया जो किया, पर बेटी है। लेकिन भैया माँ बाप से भी निवेदन, अगर ऐसी बेटी जिसने माँ बाप की अवहेलना करके घर की दहलीज लांघ दी, मैं व्यासपीठ से आप सभी माता पिता से निवेदन करना चाहूंगा, उस बेटी की फोटो पर हार चढ़ा दीजिए। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा कल्याण। जिस बेटी ने आपकी थोड़ी सी परवाह नहीं की, उसके पीछे अगर आप वापस आ गए तो आप भी माता पिता के अधिकारी नहीं है, आप भी माता पिता के अधिकारी नहीं है। और जिस माँ बाप ने अपनी भागी हुई बेटी को घर में वापस घुसा लिया, मानो कि कहीं ना कहीं उनके संस्कार में कमी थी, इसलिए उनकी बेटी भाग करके गई है। जिस दिन बेटी भाग करके जाए और थानों में जाकर के पुलिस प्रशासन के सामने जाकर के जब बेटी माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देती है, तो उस समय आप सोचो, अभी थोड़े दिन पहले पाली के अंदर पूरा परिवार एक बेटी के भागने से ट्रेन के नीचे कट करके मर गया। माँ मर गई, बाप मर गया और बेटा फांसी खा करके मर गया। क्यों? क्योंकि बेटी ने उनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और वह माँ बाप ऐसे हैं जो बेटी को वापस घर में बुला लेते हैं थोड़े दिनों बाद। क्यों? जब उसने तुम्हारी नहीं सोची तो फिर तुम क्यों सोच रहे हो उसको? अजी ऐसी संतान से तो पूरे जीवन भर बांझ रह जाओ ज्यादा बढ़िया है, बांझ रह जाओ ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे जो भैया ऐसे संतान। अगर बेटी हो तो जानकी जैसी हो, बेटी हो तो पार्वती जैसी हो, बेटी हो तो श्री किशोरी के जैसी हो। माँ बाप जहां ठोर कर दे, जहां ठोर कर दे वहां रहे। बेटी हो तो पांडवों की माता के जैसी, कुंती के जैसी। पहले से पता था कि पांडु टीबी के रोगी हैं, लेकिन माँ बाप ने जहां ठोर कर दी वही सब कुछ है भैया, वही सब कुछ है। जिस बेटी को माँ बाप की इज्जत का भान नहीं है, जिस बेटी को अपने कुल की, अपनी परंपराओं की, संस्कृति का भान नहीं है, वो बेटी किसका भला करेगी? और कम से कम वो भगा करके ले जाने वाले औलाद के माँ बाप भी सोचें कि जो औलाद अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, वो तुम्हारी औलाद की क्या सगी होगी भैया, तुम्हारी औलाद की क्या सगी होगी? इतना तो कम से कम विचार करें। अपने बेटे के लिए बहू तो जगत चाहता है, जगत चाहता है कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए, लेकिन अपने घर में पार्वती को कोई नहीं चाहता, अपनी बेटियों को पार्वती कोई नहीं बनाना चाहता कि मेरे घर में मेरी बेटी पार्वती बन जाए। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में, हमारी छूट में ये कमी आ गई है कि आज हर माँ बाप जो है बेटी होने के बाद में डरता है कि बस इसके हाथ पीले करके मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, कि कल को मेरी बेटी जो है मेरा नाक कटवा करके चली जाए, उससे बढ़िया तो मैं तुरंत इससे निवृत्त हो। और आज की बेटियां बस 18 वर्ष 20 साल होने की इंतजार करती है और ऐसे व्यक्ति के साथ मुंह काला करके भाग जाती है जो न उसका सगा है, न उसके माँ बाप का सगा है, न उसके गोत्र का सगा है, गोत्र का सगा। नारद जी ने कहा कि राजन, आपकी बेटी सुंदर है, सुकन्या है, सुशील है, और ऐसी कन्या तो बड़े दुर्लभ भाग से मिलती है, ऐसी कन्या तो दुर्लभ भाग से मिलती है। जहां कुछ वर्ष पहले बेटियों की महिमा गाई जाती थी, आज बेटी के नाम से जगत डरता है। थाने में चले जाओ तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि माँ बाप जब रोते हैं तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि रोने का कोई लाभ नहीं है। अगर आपकी औलाद होती, आपकी बेटी होती, अगर इसमें संस्कार होते तो शायद ये आपकी दहलीज भी नहीं पार करती, दहलीज भी नहीं पार। और जिस कन्या ने अपने घर की दहलीज माता पिता के बिना पार कर ली, वो किसी का भला नहीं कर सकती, अपना खुद का भी नहीं कर सकती। वो कलंकिनी है, वो कुलक्षणी है और वो उल्टा है, और ये हमको मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा।
ऐसी कन्याओं के हाथ से तो पितृ भी जल ग्रहण नहीं करते भैया, भगवान भी उनसे दूर भाग जाते हैं। और जिस दिन वह घर छोड़ करके गई, मानो उनका प्रारब्ध उनसे रूठ गया है, प्रारब्ध उनसे रूठ गया है।